आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबरें इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त और इतनी असरदार है कि अगर आपने एक भी अपडेट मिस कर दी तो यकीन मानिए बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक बार फिर गरीबों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, श्रमिकों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके घर और आपके भविष्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में आपको ऐसी ऐसी योजनाओं की जानकारी मिलने वाली है जो न सिर्फ आपके खर्च को कम करेगी बल्कि आपके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का रास्ता भी खोल सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत तक आते आते आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो शायद आपके पूरे परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो हर गरीब परिवार के लिए जीवन रेखा बन चुकी है, और वो है मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले समय में सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि राशन के साथ और भी जरूरी चीजें जैसे दाल, तेल और नमक देने की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अब गरीब परिवारों की रसोई पहले से ज्यादा मजबूत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त भी है। अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है या आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। इसलिए बिना देरी किए अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर अपनी स्थिति जरूर जांच लीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का राशन कभी बंद ना हो तो कमेंट में जरूर लिखिए राशन जारी रहे, ताकि हम आपको हर अपडेट समय पर देते रहे। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर उन सभी महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती है। सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूहों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण देने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब गांव की महिलाएं भी घर बैठे कमाई शुरू कर सकती है, चाहे वो सिलाई का काम हो, डेयरी हो या छोटा व्यापार। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको समूह में जुड़ना जरूरी है और बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। अगर आपने अभी तक किसी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ा है तो आज ही अपने गांव में चल रहे समूह के बारे में जानकारी लीजिए। अब दोस्तों, एक और जबरदस्त खबर छात्रों के लिए सामने आ रही है, और यह खबर हर उस माता पिता के लिए राहत देने वाली है जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़ा विस्तार किया जा रहा है। अब गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाएगी। कई योजनाओं में फीस माफी के साथ साथ मासिक सहायता भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात, अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं है, अगर आपका आधार लिंक नहीं है या बैंक खाता अपडेट नहीं है तो आपकी छात्रवृत्ति रुक सकती है। इसलिए समय रहते सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी योजना की जो सीधे बेरोजगार युवाओं से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई स्किल ट्रेनिंग योजनाएं शुरू की जा रही है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि कई जगहों पर ट्रेनिंग के दौरान ही युवाओं को भत्ता भी दिया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के सीख सके। लेकिन अगर आप इस मौके को गंवा देंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने जिले में चल रही स्किल योजनाओं की जानकारी जरूर ले। अब दोस्तों, अगली खबर सीधे किसानों के लिए राहत भरी है, और यह खबर हर किसान भाई के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जा रहा है। अब अगर आपकी फसल खराब होती है तो आपको पहले से ज्यादा मुआवजा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, इसके लिए समय पर बीमा कराना जरूरी है। बहुत सारे किसान इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। इसलिए अगर आप किसान हैं तो इस बार यह गलती बिल्कुल मत करिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। जनधन खाता धारकों के लिए सरकार नई सुविधाएं जोड़ रही है। अब इन खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा बढ़ाने और बीमा कवर को मजबूत करने पर काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अब जरूरत पड़ने पर आपको बिना किसी परेशानी के अतिरिक्त पैसा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका जनधन खाता निष्क्रिय है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही बैंक जाकर अपने खाते को सक्रिय करवा लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी योजना की, आयुष्मान कार्ड। सरकार की तरफ से इस योजना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की तैयारी है। दोस्तों, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप बड़े से बड़े अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए तुरंत आवेदन करिए और अपना कार्ड बनवाइए। अब दोस्तों, अगली खबर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत भरी है। सरकार पेंशन योजनाओं को और मजबूत करने की तैयारी में है। कई जगहों पर पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात है जीवन प्रमाण पत्र। अगर यह अपडेट नहीं हुआ तो पेंशन रुक सकती है, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे घर बनाने के सपने से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवेदन शुरू होने की संभावना है। जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देकर घर बनाने में मदद की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पहले आवेदन किया था और आपका नाम नहीं आया तो इस बार मौका मत गवाइए। अपने दस्तावेज तैयार रखिए और आवेदन जरूर करिए। अब दोस्तों, अंत में सबसे जरूरी बात, आज के समय में जितनी तेजी से योजनाएं आ रही है उतनी ही तेजी से अफवाहें भी फैल रही है। कोई कहता है सबको पैसा मिल रहा है, कोई कहता है सबको मुफ्त सुविधा मिल रही है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर योजना के अपने नियम होते हैं और हर किसी को लाभ नहीं मिलता।
इसलिए हमेशा सरकारी वेबसाइट, अधिकारी या विश्वसनीय स्रोत से ही जानकारी ले। अगर आपने समय पर सही जानकारी लेकर सही कदम उठा लिया तो ये सभी योजनाएं आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते रह गए और कुछ नहीं किया तो फिर वही होगा जो हमेशा होता है, मौका हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जिले और आपके राज्य की हर योजना की सटीक जानकारी आपको देते रहे तो कमेंट में जरूर लिखिए अपना राज्य और जिला, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको किस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला। हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। दोस्तों, आप बात करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जो सीधे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की जिंदगी बदल सकती है। सरकार की तरफ से छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार और लोकल व्यवसाय करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। कई जगहों पर बिना गारंटी के ऋण देने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने छोटे व्यवसाय को बड़े स्तर तक ले जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है या आपने अपने व्यापार को सरकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने व्यवसाय का पंजीकरण जरूर करवा लीजिए। दोस्तों, अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे देश के निर्माण कार्यों और मजदूरों से जुड़ी हुई है। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड के तहत पंजीकृत मजदूरों को अब पहले से ज्यादा सुविधाएं देने की तैयारी है। इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता, चिकित्सा सहायता और यहाँ तक कि विवाह सहायता भी शामिल की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे मजदूर पंजीकरण नहीं कराते और बाद में इन सभी लाभों से वंचित रह जाते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी निर्माण कार्य से जुड़ा है तो तुरंत अपना पंजीकरण चेक करिए और जरूरत पड़े तो नया पंजीकरण करवा लीजिए। अब दोस्तों, अगली खबर बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जो गाँव में रहते हैं और मनरेगा के तहत काम करते हैं। खबर यह है कि मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के दिनों को बढ़ाने और मजदूरी दर में सुधार करने की चर्चा तेज हो चुकी है। इसका सीधा फायदा उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो रोज कमाकर अपना घर चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक शर्त है, अगर आपका जॉब कार्ड अपडेट नहीं है या बैंक खाता सही तरीके से लिंक नहीं है तो आपकी मजदूरी अटक सकती है। इसलिए समय रहते अपने जॉब कार्ड और खाते की स्थिति जरूर जांच लीजिए। दोस्तों, अब एक और बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है जो सीधे मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से भविष्य निधि यानी पीएफ से जुड़े नियमों को और आसान बनाने की तैयारी की जा रही है। अब नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है और पैसे निकालने में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब आपका पैसा फंसेगा नहीं, बल्कि समय पर आपके काम आएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपकी केवाईसी पूरी तरह से अपडेट हो। अब दोस्तों, अगली खबर उन सभी लोगों के लिए है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण पीछे हट जाते हैं। सरकार की तरफ से स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही है, जिनमें प्रशिक्षण के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। खासकर युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपने आवेदन करने में देरी कर दी तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी योजना की जो सीधे छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नई पहल कर रही है, जिसके तहत ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त संसाधन, टैबलेट और इंटरनेट सहायता जैसी सुविधाएं दी जा सकती है। इसका फायदा खासकर उन छात्रों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है और महंगे संसाधन नहीं खरीद सकते। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर इस योजना की जानकारी लें और समय पर आवेदन करें। अब दोस्तों, अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है और यह खबर हर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने और गांव-गांव तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही है। इसमें मुफ्त जांच, दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपको छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। कई जगहों पर नए हेल्प सेंटर खोले जा रहे हैं और त्वरित सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप इन सुविधाओं के बारे में जागरूक रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद लें। अब दोस्तों, अगली खबर उन लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं और अभी तक पक्की सड़क या बेहतर परिवहन सुविधा से वंचित है। सरकार की तरफ से ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा किसानों, छात्रों और आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें आने जाने में कम समय लगेगा और सुविधाएं बेहतर होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी राहत वाली योजना की जो सीधे गरीब परिवारों से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से साफ पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। अब गांव-गांव तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपको दूर दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का फायदा तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे और समय पर आवेदन करेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ जानकारी सुनते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कौन सी योजना का फायदा नहीं मिला। हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित ना रहे।